डाल लो कि इनवर्स को खत्म करने के लिए, लोहे को काटने के लिए हम इसको लोहे का यूज करते हैं, ठीक है। वैसे हम इसको इनवर्स को खत्म करने के लिए, इनवर्स को हटाने के लिए हम इसको उसी फंक्शन का फॉर्मूले को हम इसको यूज करेंगे। दिमाग में एक ये चीज होनी चाहिए कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से सॉल्व हो, लेकिन इनवर्स कैंसिल होना चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और इसके लिए क्लास 11 क्लास के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए बेटा, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छे समझे, ठीक है, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपका नाम होगा और आपके पड़ोसी खुश होंगे और आपके माँ बाप तो खुश होंगे ही होंगे, और सबसे मेन चीज की आपकी लाइफ बनेगी। इनवर्स को गोल करो, और इनवर्स को गोल करने के लिए मैंने इसको पूरी कहानी इसको तैयार किया। और कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, है क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है आजकल, क्या होगा, है बहुत टेंशन होगी। अब मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आईटीएफ सेकंड चैप्टर, ठीक है। सेकंड चैप्टर के अंदर मैं आपको आईटीएफ के क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया हूं, इसी में से आपको बोर्ड के अंदर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और आप इसको अच्छे से करेंगे। इसमें आपके सामने मैं लेकर के आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईटीएफ, आईटीएफ इनवर्स, क्या ट्रिग्नोमेट्री और ये फंक्शन, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन अब आपने कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आज आप लोगों के सामने न्यू ट्रिक, ठीक है, प्रोसेस कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और इसका क्या तरीका होगा, और बोर्ड के अंदर कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, ये भी मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से करना, ठीक है, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो 25-26 में आपको क्वेश्चन यहां से ही आपको मिलेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया हूं, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सीबीएसई एग्जाम 25-26, ठीक है, जिसमें आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और आप इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आज आपके सामने ये मतलब बताने जा रहा हूं, ठीक है। लाइफ में पता है क्या होता है कि लाइफ में बड़ी ऊंची चीज मिलती है, कभी या नीची चीज मिलती है, लेकिन डरना नहीं होता। अगर डरोगे तो फंसोगे, अगर आप डरोगे तो फंसोगे, डरना नहीं है पहली बात। मैं आप लोगों के साथ हूं, ठीक है, किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा, ठीक है, कि संजय सर क्या कह रहे हैं और हम इस क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करेंगे, ये आपका प्रोसेस, ये रास्ते। देखो जिंदगी में हमेशा सिर्फ दो चीज मिलती है और दो रास्ते मिलते हैं, एक होता सही रास्ता और दूसरा होता गलत रास्ता। अगर आप सही रास्ते पर चलोगे, अगर आप सही रास्ते पर चलोगे, ठीक है, तो वहां आपको बहुत बहुत बड़ी समस्या आएगी, बहुत बड़ी कठिनाई आएगी कि हम इसको कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। और एक होता है आपका शॉर्टकट का रास्ता, ठीक है, अगर आपने शॉर्टकट को यूज किया, ठीक है, तो बेटा फंस जाओगे। शॉर्टकट में अगर आपने इसको यूज किया तो आप फंस जाओगे, लेकिन शॉर्टकट आपने कभी भी यूज करना ही नहीं है। आपने क्या तय करना है, हम अपनी मेहनत करेंगे, हम अपने अच्छे से करेंगे, हम अपने पेरेंट्स के पैसे को हम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बेचारे सुबह शाम मेहनत करने के बाद में भी और सब वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, और वो ये कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा टॉप करे, चाहे वो मिडिल क्लास उसका पेरेंट्स हो, ठीक है, चाहे वो हाई क्लास का पेरेंट्स हो, और चाहे वो आपका मतलब, अब मैं क्या कहूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे से करे। अब वो अच्छे से कैसे करे, प्रॉब्लम ये आती है कि अच्छा कैसे बने बच्चा। क्लास 12th क्लास में आकर के बच्चे को खुद समझदारी हो जाती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्वेश्चन हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं भी आपके सामने वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये है आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, जो क्वेश्चन जो अभी आपके सामने जो मैं यहाँ जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा अच्छे से करना, ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसकी एक मैंने आपके सामने एक मैंने वीडियो डाली थी आईटीएफ की, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको ये कंडीशन दे रखी है तो आपने ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक। अब देखो, अब मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं कि अगर जो क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, या अगर आपको दे रखी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, या वो रूट है, या वो इधर रूट दे रखा है,
तो हम लेट करेंगे यहां पर, आपने इसको लेट करना होगा। एक्स इक्वल टू साइन थीटा हम इसको पुट कर सकते हैं, और हम एक्स इक्वल टू कॉस थीटा को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। यहां पर हम इसको एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा भी हम इसको पुट कर सकते हैं, और एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा भी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने इसको पुट क्यों करना है, क्योंकि अपने पास सारे सारे फॉर्मूले अपने दिमाग में होने चाहिए कि हम इसको पुट करने के बाद में हमारी क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, इससे पहले इनवर्स का क्वेश्चन है, इनवर्स आपको दे रखा है, ये इनवर्स आपका कैंसिल होना चाहिए। और ये एक चीज बता दी कि जब तक आपका इनवर्स कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। आगे बात समझ में, इनवर्स को खत्म करो, और इनवर्स को खत्म करने का मतलब ये नहीं कि आपने इसको काटना है, ऐसा मत करना। ठीक है, इनवर्स को खत्म करने के लिए आपको इनवर्स का ही, देखो अगर आपको साइन इनवर्स है ये, ठीक है, तो इधर हमारा साइन का ही फॉर्मूला लगना चाहिए। अगर ये कॉस इनवर्स है तो आपका इधर ही आपका कॉस का ही हम इसको फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तब वो जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि इनवर्स को खत्म करने के लिए, लोहे को काटने के लिए हम इसको लोहे का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही हम इसको इनवर्स को खत्म करने के लिए, इनवर्स को हटाने के लिए हम इसको उसी फंक्शन का फॉर्मूले को हम इसको यूज करेंगे जो आपको आना चाहिए। आता नहीं है, आना चाहिए। अगर नहीं आता है फॉर्मूला, ठीक है, तो आपके सामने दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने अब आपको ये चीज बता दी है, अब मैं आपको इसका हमने स्टार्ट कर रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। हमने इसको लेट किया एक्स इज इक्वल टू क्या ले ले, साइन थीटा ले लेते हैं, ये लिए। ठीक, अब मैं आपको दोनों रास्ते बताता हूं। मैंने क्या बोला था, एक्स इक्वल टू साइन भी ले सकते हैं और हम एक्स इक्वल टू कॉस भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छे समझना, आपको आरएचएस में साइन वर्स दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको एक्स इक्वल टू साइन थीटा को लिया, थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स। ये ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी एंगल को चेंज करते हैं या लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप इसको लेकर के जाएंगे तो आपका इनवर्स फंक्शन लगेगा, वहां पर क्या होगा, डिग्री आपकी -1 होगी। इनवर्स का मतलब होता है कि जिसकी डिग्री -1 हो, जिसकी डिग्री -1 हो वही आपका इनवर्स होगा। डिग्री -2 है, इनवर्स नहीं होगा। डिग्री -3 है, इनवर्स नहीं होगा। इनवर्स मतलब जिसकी डिग्री -1 हो वही आपका इनवर्स होगा। ठीक है, आपने इसको पुट किया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, हमने इसको क्या लिखा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और यह फॉर्मूला आपका बनेगा कॉस थीटा का। आपने इसको लिखा साइन इनवर्स, ये हो गया आपका साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, इससे ये गया, ये कितना रहेगा 2 थीटा। 2 थीटा जो रहेगा 2 थीटा, अब इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, आपने क्या लिखा 2 साइन इनवर्स एक्स, ये आपका आरएचएस आ गया। ठीक है, ये आपका एलएचएस था और ये आपका आरएचएस हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करने का सिर्फ एक आपके दिमाग में एक ये चीज होनी चाहिए कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से सॉल्व हो, लेकिन इनवर्स कैंसिल होना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, और इसके लिए क्लास 11 क्लास के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए बेटा। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक बात है, चलते हैं आगे। 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आपको इधर रखा है। अब मैंने इसको लेट किया एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स। आपने आरएचएस के अंदर पुट किया कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देखो कॉस इनवर्स ये आपका कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है ये। अब ये आपको फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनवर्स हमारा कैसे कैंसिल होगा, ये सारी चीज अगर आपके दिमाग में है, ठीक है, तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ये रहेगा आपका 3 थीटा, और 3 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है 3 कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर आ गया जो कि आपको इधर रखा है। ठीक है, आपका आंसर आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कहीं को दिक्कत आई, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है ना, तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं, जिससे आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, और आपने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होगा, वो ये है। एक बात है,
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे होगा क्या होगा। यार कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, अगर आपने इसको 2 या 3 घंटे अगर तो अभी से आपने स्टार्ट कर दिया, और अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं किया अभी तक, अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं किया अभी तक, अब आप आज से ये कसम खा लो कि जो मैं अभी आपके सामने जो मैं लेकर के आया हूं क्वेश्चन, मैं आपको हर टॉपिक के 20 20 21 20 21 में आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और इससे आप इसको करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम का, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा, ये मैं गारंटी में लेता हूं। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको समझोगे, ठीक है, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। देखो, अगर आप खाना भी खा रहे हैं ना, ठीक है, तो बिना हाथ चलाए तो बेटा खाना भी अंदर नहीं जाता, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो मतलब कैसे जाएगा बताओ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? कॉपी पेन उठाओगे नहीं, ठीक है, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? ये तो मैथमेटिक्स है ना। हाँ? और मैथ्स को करने के लिए बिना कॉपी पेन के कोई भी स्टूडेंट ऐसा है ही नहीं जो कि वो उसको सॉल्व कर सके। साइंस ले रखी है भाई, और साइंस का मतलब सभी को पता है, साइंस ले रखी है और साइंस का मतलब सभी को पता है। और साइंस लेने का मतलब ये नहीं है कि पापा ने बोल दिया साइंस ले लो, या फिर आपके यार दोस्त ने बोल दिया कि भाई साइंस लेंगे। साइंस में पढ़ना पड़ता है, और साइंस में कैसे पढ़ते हैं, ये अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है, और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझने को ये मतलब कोशिश करो कि टीचर क्या कह रहा है, आपका सब्जेक्ट टीचर क्या कह रहा है, और वो आपसे क्या चाहता है। हर टीचर हमेशा ये सोच के चलता है कि ये मेरा स्टूडेंट है और ये टॉप करेगा, और ये टॉप करेगा। लेकिन टॉप वो तभी कर सकता है कि जब वो ये उसके दिमाग में आ जाए कि सर ने क्या बोला, ठीक है। और जब तक अगर आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि संजय सर ने क्या बोला था और आपको क्या समझ में आया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको पूछो, आप उससे पूछो। भाई आप उसको फीस दे रहे हो स्कूल के अंदर, और आप लोग नहीं पूछते, तो ये गलत बात है। आप पूछो। देखो, हर पीरियड आपका आपका 40 से 50 रुपए का होता है, हर पीरियड आपका 40 से 50 रुपए का होता है, और उस पीरियड में आप अपने टाइम को वेस्ट करते हो जाकर के, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है आप लोगों का, ठीक है। देखो, मैं तो इससे ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे, ठीक है, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपका नाम होगा, और आपके पड़ोसी खुश होंगे, और आपके माँ बाप तो खुश होंगे ही होंगे, और सबसे मेन चीज कि आपकी लाइफ बनेगी, ठीक है ना। तो लाइफ बनाने के लिए आपको बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, ये आपके क्लास 11th क्लास का यानी फॉर्मूले में इसको स्टार्ट कर रहा हूं। ये दे रखा है tan इनवर्स cos 2x का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं। cos 2x होता है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये cos x है, तो कितना आएगा? ये आएगा आपका cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आपने इसको लगा दो, ये कितना आएगा? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। ये भी आपने फॉर्मूले को किया होगा। ये कितना आएगा? tan इनवर्स cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। आपने इसका फैक्टर किया, और फैक्टर ये आपने क्लास 10th क्लास में, और आपने इसको अच्छे से भी किया होगा। सिर्फ मैंने अभी तक इसका फैक्टर किया है, और नीचे का आपका ये होल स्क्वायर आ रहा है। होल स्क्वायर कितना है? cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का ये होल स्क्वायर आ गया। इससे आपका ये गया, कितना रह गया? tan इनवर्स cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है? अब आपने यहां पर इसको क्या करना है? डिवाइड बाई, क्या लिखेंगे हम यहां पर? डिवाइड बाई cos एक्स बाई 2 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर लगाओ यहां पर। tan इनवर्स 1 प्लस tan एक्स बाई 2 डिवाइड कर लिया किससे? 1 माइनस tan एक्स बाई 2। ये कितना हो गया? tan इनवर्स, ये आपका tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इससे ये गया, कितना रह गया? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। मैंने क्या बताया था? इनवर्स को हटा दो, इनवर्स को गोल करो, और इनवर्स को गोल करने के लिए मैंने इसको पूरी कहानी इसको तैयार किया।
देखो, योद्धा वही होता है, योद्धा वही होता है जो अपने हथियार को लेकर के मैदान में पहुंचे। आगे बस, हथियार क्या है यहां पर? 11th क्लास के सारे फॉर्मूले। ठीक है, अगर आपके पास हथियार है, अगर आपका 11th क्लास के सारे फॉर्मूले तैयार है, तो आईटीएफ का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है, तो आप मुझे बता देना कि सर आपने क्या कहा था। ठीक है, ये इसका प्रोसेस था और ये आपका आंसर आ गया। मैंने आपको बताया था अभी कि हम इसको क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स। मैं इसको यहां पर बता देता हूं कि स्क्वायर रूट हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो वह हम लेट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, और हम इसको पुट कर सकते हैं x इक्वल टू cot थीटा। ये पुट करो, सोचना क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाई tan थीटा। ठीक है, कितना आएगा? tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sec थीटा -1 डिवाइड बाई tan थीटा रह गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है आपका sec स्क्वायर थीटा का रूट, सिर्फ sec थीटा। ठीक, अब हमें इनवर्स को हटाना है। क्या किया? tan इनवर्स cos को चेंज किया, 1 माइनस cos थीटा -1 डिवाइड बाई sin थीटा अपॉन cos थीटा। लिख सकते हैं, आपने इसको क्या काम करना है, tan इनवर्स एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, यही रहेगा। अब आपने क्या काम करेंगे, इनवर्स को हटाने के लिए, इनवर्स को हटाने के लिए 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, -1 +1 2 से 2, एक साइन से एक साइन, tan इनवर्स कितना रहेगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2, कितना रहेगा? देखते रहो। देखो यार, ये एक्सपीरियंस बोलता है कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। ये रह गया हाफ ऑफ थीटा, हाफ ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स इक्वल टू क्या पुट किया था आपने, tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू रह गया आपका tan इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू लगा दो tan इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ में, देखो हम कोई भगवान नहीं है बेटा, हम कोई भगवान नहीं है, हम भी आपकी तरह इंसान है और हम भी आपकी एज से ही निकल करके आए हैं। फर्क इतना है कि हमें पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया कि जितनी आपका एज नहीं है, ठीक है, जितनी जो आपकी एज है ना, ठीक है, उसका 1.5 गुना मुझे एक्सपीरियंस हो रखा है। ठीक है, आप लोगों की एज कितनी हो, 17-18 है ना, यही एज के बच्चे होते हैं 12th क्लास में। ठीक है, और अच्छा मुझे इतना एक्सपीरियंस हो रखा है, ठीक है, तो मेरा हाथ नहीं रुकता है। ठीक, अब वैसे ही अगर आप इसको अपने दिमाग को इस तरीके से आप इसको लेकर के चलो रोलर की तरह, ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे सारे क्वेश्चन बड़े आराम से आपके निकलते रहेंगे। आगे बात में, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, लोहे को काटने के लिए लोहे की जरूरत होती है। ठीक है, तो इनवर्स को काटने के लिए हमारा इनवर्स आई, हम इसको फॉर्मूले को लेकर के आएंगे, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, इससे ये tan इनवर्स रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2 रह गया, इससे ये गया, कितना रह गया, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, लोहे को काट दिया, इक्वल टू एक्स बाई 2, ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत? कुछ नहीं है। 11th क्लास के फॉर्मूले कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक, अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि डिवाइड बाई आपने इसको क्या करना है, इसको cos x से कर लो, कहां पर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। जरा करो इसको एक बार, tan इनवर्स 1 माइनस tan x, ठीक है, cos से cos क्या, ये कितना रह गया, 1 प्लस tan x, ये कितना रहेगा tan इनवर्स tan, ये कितना होगा पाई बाई 4 माइनस का x, इससे ये गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने इसको कैसे लिख दिया, यहां पर ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने इसको यहां पर ऐसे कैसे लिख दिया, बिना हमारी परमिशन लिए, और आपने कैसे लिख दिया, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? यार वो हिम्मत हम रखते हैं, वो हिम्मत हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें पता है इसको tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है। आपको भी पता है, आपको पता है,
देखिए थोड़ा घुमाओ यार अपने माइंड को। हमने इसको क्या लिख सकते हैं, आपने इसको लिखा 10 π/4 माइनस एक्स, यही लिखा है। अब देखो 10 π/4 की वैल्यू ये कितना होता है, 10 π/4 tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। 10 π/4 की वैल्यू 1 कितनी आ गई, 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x। ये आपका वही चीज है जिसको जो मैंने यहां पर इसको अप्लाई किया था। बताओ क्या था इसमें, फॉर्मूला वही, सेम वही, दिमाग वही, यूज करना वही। हर बच्चे के पास जो दिमाग होता है ना, हर बच्चे के पास दिमाग होता है, चाहे इंटेलिजेंट हो चाहे बेवकूफ बच्चा हो, बस फर्क इतना है कि आपने इसको यूज कैसे करना है। अगर आपने अपने माइंड को सही डायरेक्शन में यूज कर लिया, ठीक है, बहुत ऊंचे जा सकते हो। और इंटेलिजेंट बालक अगर जो अपने सही यानी अपने माइंड को उसने सही डायरेक्शन में यूज नहीं किया तो फ्लॉप हो जाएगा। यूज करो, ढंग से यूज करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए और 11th क्लास के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। लेट किया मैंने यहां पर इसको x इजिकल टू a tan थीटा। अब आप सोच रहे हो कि सर आपको कैसे पता है यहां पर आपने इसको ये लिया, और बात भी सही है भाई। भाई देखो हमें कैसे मालूम पड़ा, अब मैं अब आपको बोराज बता देता हूं कि हमने इसको कैसे लिया। हमने यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर लेते, पहले हम इसको tan थीटा इजिकल टू कितना होगा, x अपॉन ए आ गया, एंड थीटा इजिकल टू हो गया आपका tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, पहले तो हमने ये इसको लिख दिया, क्या है ये, tan इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा, a² इंटू a tan थीटा माइनस a³ tan क्यू थीटा डिवाइड बाई a³ माइनस 3a इंटू a कितना, a tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यही रहेगा, कितना आएगा, tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यू थीटा डिवाइड बाई a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा। ये अब कितना आएगा, tan इनवर्स a³ कॉमन कितना रहेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइड बाई a³ कॉमन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो a³ क्या, इसको मैंने इसलिए यूज किया था क्योंकि आपका पूरा जो है tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। tan 3 थीटा इससे गया 3 थीटा 3 थीटा कितना है, tan इनवर्स x अपॉन ए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैंने इसको फॉर्मूले को इसलिए यूज किया था क्योंकि इसमें हमारा इनवर्स को कैंसिल करना है, और इनवर्स को कैंसिल करने के लिए इसीलिए मैंने वहां पर x, अब देखो अगर यह a नहीं होता, ठीक है, तो मैं यहां पर a लेकर के नहीं चलता, आगे बस होगी। अगर यह a नहीं होता तो मैं a नहीं लेता था, वहां a है, इसलिए मैंने इसको x इक्वल टू a tan थीटा को लेकर के चलाऊ। ठीक बात है, चलते हैं आगे। देखो अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है और ये आपका 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला, मैंने इसको लिया। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों, x है, x की कंडीशन में, y है तो y कंडीशन में, और ये सारे फॉर्मूले आपकी बुक के अंदर है। आपने इसको लिखा tan हाफ 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, कितना, tan हाफ 2 कॉमन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 गया, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है, इससे ये गया आंसर आ गया आपका x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। है ये शॉर्ट, बताओ इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, वैसे आप इसको और भी प्रोसेस इसको सॉल्व करने का, आप इसको x इक्वल टू tan थीटा पुट करते, y इक्वल टू यहां पर आप इसको tan थीटा पुट करते, फिर आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करते और इसको हम इसको पूरे सिंप्लीफाई करते, तो आपकी वैल्यू यही निकलती जो आपको दे रखी है। ठीक है, और मैंने इसको सीधा ही निकाल दिया क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता था, इसलिए मैंने इसको सीधा निकाल दिया। आगे बात समझ में, देखो अच्छे से, कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक बात है, चलते हैं आगे।
ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के मिलते हैं जी इस टाइप से। देखो, आपने इसको लिखना है साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3, आपने इसको लिखा। ये क्यों लिखा? ये क्यों लिखा? पाई माइनस पाई बाई 3, आपने इसको क्या काम किया? आपने इसको ब्रेक किया। अब देखो, मैं आपको बताता हूं। आपने इसको 2/3 है, ये 2 पाई/3 है। आपने इसको 3 से डिवाइड किया 2 में। अगर आपको नहीं फंस रहा दिमाग में तो इसके लिए रास्ता बता रहा हूं मैं। 3 वन जा 3, माइनस किया, माइनस का 1 आ गया। कितना आया है? माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखते हैं? 1 माइनस 1/3, यही होगा आपका 2/3। पाई दे रखा, पाई लगा दो, ये हो गया। आप हर क्वेश्चन में ये काम कर सकते हो, हर क्वेश्चन में। और आप इसको कैसे भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब देख रहे हैं साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, साइन आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो कितना आएगा? साइन इनवर्स साइन पाई/3। इससे ये गया, आपकी वैल्यू आ गई पाई/3। और इसका आंसर आपका जो आपका आ रहा है ना पाई/3, आपने ये देखना है कि उसकी डोमिनो रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसकी वैल्यू -पाई/2 टू पाई/2 के बीच में आपका आंसर आना चाहिए। ये अगर ये आपका इसके बीच में अगर आपकी ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल ओके है ये। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये वाला क्वेश्चन ये 25 में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम आ चुका है। और ये क्वेश्चन में पहले PYQ मैंने सैंपल पेपर के अंदर ये वाला मैंने क्वेश्चन डाला था, और मैंने ये भी कहा था कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना। और ये बहुत सारे बच्चों ने किया भी था, और उन सबको 1 नंबर इसका ये मिला ही मिला था। नहीं, एक नहीं, 2 नंबर का, 2 नंबर क्वेश्चन था ये। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन था और ये बच्चों को मिला था। उसके बाद कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 है, ये MCQ दे रखा है। तो 7 पाई/6 को आपने इसको क्या लिखा? कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई/6। अब इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 टू पाई। आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए, आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन कॉस पाई प्लस थीटा में यहां पर टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, और यहां पर ये आपका माइनस कॉस थीटा आएगा। लेकिन आपका आंसर 0 टू पाई पॉजिटिव में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? आपने ये जो ब्रेक किया हुआ है आपका ये गलत हो रहा है। ठीक है, यहां पर आपका 2 पाई माइनस थीटा का केस होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, या आपका कॉस थीटा पॉजिटिव है, हमें आंसर पॉजिटिव में चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रास्ता हो गया बिल्कुल गलत। हमने इसको क्या लिख रहा है? कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई/6। देखो इसका एलसीएम लेकर के 6 2 जा 12 माइनस 5 7 हो गया। अब कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? कॉस 5 पाई/6। कॉस से कॉस गया, आपका आंसर आता है 5 पाई/6। इसमें है कोई MCQ? ये बी पार्ट है, इसका आंसर ये बिल्कुल राइट है। ये MCQ के अंदर ये वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उसके बाद ये देखो, ये वाला भी क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, और आप इसको देखना। मैं जितना जो कह रहा हूं ना, आपने उसी को अच्छे से करते रहो, उसी को करते रहो। अगर एक भी नंबर कट जाए तो आप मुझे बता देना। अब जैसे ये है 2 साइन वर्स 3/5, आपने इसको प्रूव करना है। अब देखो, ये साइन में और इधर आपका टेन में है, तो आप एक काम करें कि साइन को आप पहले इसको टेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो साइन ये कितना होता है? ये आपका P है और ये H है, तो 3 5, ये आपका 4 हो गया अकॉर्डिंग बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आपने इसको चेंज करते हैं क्वेश्चन। ये आपका हो गया 2 tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये आपका नया क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। अब देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लगाओ इसको, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कितना आया? tan इनवर्स
3/2 हो गया, 3 2 जा 4, डिवाइड बाई 1 माइनस 9/16, ये कितना आया tan इनवर्स 3/2 डिवाइड बाई 16 माइनस 9। मैं इसको लिख ही देता हूँ, अरे कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16 कितना हुआ, tan इनवर्स 3/2 डिवाइड बाई 7/16 कितना आया, tan इनवर्स 3 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 7, 2 8 आपका आ गया tan इनवर्स 24/7। ये आपने इसको प्रूव करना था, ये क्वेश्चन आपने इसको प्रूव करना था। देखो आप इसको, अब आप सोच रहे हो कि सर आपका ये वाला क्वेश्चन आपने क्यों लिया, ये वाला इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कोई केस फंसता है, ठीक है, तो आप पहले इसको 10 में कन्वर्ट करो और सीधा आप इसको 10 में आंसर आ जाएगा। और इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है और आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, आप सिर्फ एक फॉर्मूला तैयार कर लो बस, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस x, ये वाला फॉर्मूला आप इसको तैयार करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी से निबट लेंगे यार, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये साइन दे रखा है, ये साइन दे रखा है, tan दे रखा है। आप एक काम करो, आप इसको पहले कन्वर्ट करो, 8 17 तो 15 हो गई, ये 3 5 और 4 आ गया। आपने इसको लिखा tan इनवर्स 8/15 यहां से, प्लस tan इनवर्स 3/4 यहां से, इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये आपका न्यू क्वेश्चन बनके तैयार हो गया जी, न्यू क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। अब आपने इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। आप इसको यूज करो, ये x है और ये y है, कितना आएगा tan इनवर्स x कितना 8/15 प्लस 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 8/15 इंटू में 3/4। आप जरा इसको सॉल्व करके देखें कितना आएगा, tan इनवर्स एलसीएम सही हो जाए 15 चौका 60, ठीक है, और 8 चौक 32 प्लस 15 45 डिवाइड बाई 60 माइनस 24 डिवाइड बाई 60, इससे ये गया। देखते हैं बेटा आंसर कितना आ रहा है, 77 डिवाइड बाई 36 ही हो गई। हाँ, ये आपका आंसर आ गया, देखो हो गया ना एकदम क्लियर। ठीक है, बिल्कुल सेम मैंने क्या बताया था कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप साइन को tan में कन्वर्ट करो और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप इसको फॉर्मूला का यूज करो, बिल्कुल सीधा आपका सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये है इसका प्रोसेस सॉल्व करने का। चलते हैं आगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। लेट किया आपने x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब ये मेरे दिमाग में कैसे आ गया, देखो मेरे दिमाग में वो इसलिए आ गया क्योंकि यार तुम लोग तो मुझसे बहुत होशियार बच्चे हो, सिर्फ आपने देखना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, ये ठीक है, और सॉल्व करते वक्त आपने ये देखना है कि आपका फॉर्मूला क्या बना, और ये क्या रहेगा, हाफ इंटू 2 थीटा, ये रह गया थीटा, और थीटा की वैल्यू आएगी रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, आपने इसको लगाया, कितना आएगा tan इनवर्स रूट एक्स, ये आपका आंसर आ गया। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम इसको निकालेंगे और ये फटाफट आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट रास्ता बता रहा हूं, रूट 1 प्लस साइन एक्स हो तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, बिल्कुल सीधा लिख देना। अगर माइनस है तो आपने इसको माइनस लगा दो, क्वेश्चन में जो आपके सामने दे रखा है। अब आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करके देखते हैं। नहीं, ये वाला कलर बढ़िया नहीं लग रहा यार, अब इसको देखते हैं और कोई कलर बढ़िया मिल जाए तो। चलो हम इसको निकालते हैं, क्या लगाना है, कॉट इनवर्स लगाओ इसको, रूट में दे रखा है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2
माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई टू, आओ जी आओ, प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और ये रह गया आपका प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, कहीं कोई दिक्कत नहीं। माइंड यूज करो यार, कहीं दिक्कत ही नहीं है। मैथ में मैं गारंटी ले चुका हूं, अगर आप इसको ढंग से करोगे, ठीक है, नहीं तो आप बता देना कि सर आपने हमें क्या कहा था और हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। ये हो गया, 2 से 2 गया, ये कितना रह गया, ये रहेगा आपका कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, कॉट से कॉट गया, ये आपका एक्स बाई टू। देखो मैं आपको कुछ चीज में आपको सीधी बता रहा हूं, अच्छा कुछ चीज में आपको थोड़ा घुमा के मुझे बतानी पड़ रही है, क्योंकि मेरी वीडियो हर बच्चे को क्या समझ में आना चाहिए, चाहे एजी हो, ठीक है, चाहे बच्चा मतलब इंटेलिजेंट हो, चाहे वो कितना भी मेरी तरह हो यार, हा? कमजोर वीक स्टूडेंट है हम भी। देखो अब इसमें क्या करना है, अब मैं एक्स को मैं क्या पुट करूं यहां पर, एक्स इजिकल टू, यहां आपको दे रखा है क्या, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है, तो आपने लेट किया यहां पर एक्स इजिकल टू कॉस 2 थीटा, कितना आएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा इजिकल टू होगा आपका हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, अब अपनी इसकी वैल्यू को लगा देते हैं, कितना आएगा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता है ना, हा? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपने इसको लिखा tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मैं अभी इसको लिख देता हूं 1 प्लस 2 क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कितना रह गया, tan इनवर्स रूट 2 कॉमन कॉस थीटा, देखो ये वाली चीज मैंने आपको कई बार बताई हुई है, डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या आ गया, रूट 2 से रूट 2 गया, क्या करना है, डिवाइड बाई कॉस थीटा, किसको, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा, मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी क्या, tan a माइनस बी की फॉर्म आ रही है पाई बाई 4 माइनस थीटा, इससे ये गया पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर आ गया। यही आपने इसको प्रूव करना है जो कि आपके सामने जो दे रखा है। ठीक बात है, देख लो आप इसको अच्छे समझ में, ठीक है ना। अब इसके आगे चलते हैं, इसके पीछे क्या था, हाँ ये हो गया, चलते हैं अब। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, अब आपने इन क्वेश्चनों को हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें प्रूफ नहीं करना, हम इसको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो था tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स, क्वेश्चन ये है। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करेंगे, 2 को आपने इधर इसका मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स आ गया। अब 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा लो, तो tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, इससे ये गया। ठीक है, अब कितना रहेगा, 2 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई, आपने इसका एलसीएम लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाई कितना रहेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये x के इक्वल है। ठीक है, अब कितना रहेगा, अब देखो इससे आपका एक कैंसिल हो गया, कितना आया 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ऊपर गया, ठीक है, डिवाइड में कितना रहेगा
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट ओपन प्लस 2x इक्वल टू एक्स। इससे ये कितना 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4x इक्वल टू एक्स। 2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। 2 इक्वल टू 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/6 इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये x की वैल्यू निकलती है और ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सॉल्व फॉर x के लिए आपको सिर्फ ये और आपने क्या देखना है कि इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे और कैसे आपका ये आंसर आएगा। ठीक बात है, चलते हैं आगे। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आंसर क्या आपको दे रखा है, ये दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यही है। अब आपने ये वाला क्वेश्चन हमें से कैसे निकालेंगे, आपने इसको लिखा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन को आपने इधर इसको ट्रांसफर किया, साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी कितना 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये होगा, लेट किया आपने इसको साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपने लिया थीटा, एक्स इक्वल टू हो गया आपका साइन थीटा। अब आपने यहां इसकी वैल्यू को पुट किया तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना रहेगा कॉस 2 थीटा आ गया। 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का मैंने यहां पर इसको फॉर्मूले को यूज कर लिया। कितना आएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। साइन थीटा कितना है वो x था, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर ये रह गया। तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ये हो गया। माइनस 1 प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 ये हुआ। x कॉमन तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये हुआ। x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू हाफ। अब 0 और हाफ कहीं है, इसमें आपको ये दे रखा है 0 हाफ, लेकिन ये आंसर आपका करेक्ट नहीं है। वो क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने 0 और हाफ की वैल्यू को पुट करके आपने ये इसको ये चेक करना है कि आपका आंसर π/2 है कि नहीं है। आपने यहां पर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए। तो इसमें सिर्फ x इक्वल टू 0 ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 अगर आपने इसको पुट किया साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, तो ये टोटल 0 आपका आता है साइन इनवर्स 1 इक्वल टू होगा आपका π/2। इसका मतलब क्या है x इक्वल टू 0 पर ही आपकी पॉसिबल वैल्यू होगी। आंसर होगा आपका सी, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका करेक्ट आंसर सिर्फ सी होगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। प्रूव दैट tan π/4 प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स a अपॉन b प्लस tan π/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल टू 2b अपॉन a। आपने इसको ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव हम कैसे करेंगे, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपने इसको लेट किया यहां पर, ये हाफ cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल टू मैंने इसको ले लिया थीटा। ठीक है, कितना रहेगा tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा। ठीक है जी, मैं वहां इसको मैं क्या कर लेट कर रखा है मैंने थीटा वहां पर। अब इसमें tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला हमने इसको लगाया, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b प्लस tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। क्या किया मैंने, सिर्फ एज्यूम करके और मैंने सिर्फ इसका एक फॉर्मूले को यूज किया। ठीक है, कितना आएगा 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा
प्लस 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया जी आपने, इसको कितना आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही एलसीएम होगा। ये कितना आएगा 1 प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या कटा? कुछ कट रहा है, इससे आपका ये गया, और तो नहीं कुछ कटा, नहीं। कितना 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 2 आपने कॉमन लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला किसका होता है? हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब आपने इसको क्या लिखा 2 कितना, हम इसको लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम इसको लिख सकते हैं, इस पार्ट को मैं बिल्कुल नीचे लेके गया। ये कितना आएगा 2 इंटू 1 अपॉन, ये फॉर्मूला हो गया आपका cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा कितना 2 इंटू 1 अपॉन cos 2 थीटा की वैल्यू, अब मैं यहां से इसको निकालता हूं। तो देखो ये कितना है, cos इनवर्स आपका आ जाएगा, ये आपका निकलेगा cos इनवर्स a अपॉन बी इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, a अपॉन बी हमें क्या चाहिए, इक्वल टू cos 2 थीटा आ गया, cos 2 थीटा ये आ गया। cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन a अपॉन बी। ठीक है, तो कितना आएगा a अपॉन बी इक्वल टू कितना हो गया ट्वाइस b अपॉन a। ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपने इसको प्रूव करना था। आगे बात समझ में, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ एज्यूम करने के बाद फिर इसके बाद tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूले को यूज किया, और फिर उसके बाद मैंने एलसीएम ले लिया, और लेने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन और चेंज किया, फटाफट आपका आंसर आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये 2014 में आया हुआ है ये आपने इसको एक बार ये लेना और एक बार ये लेना। आपने इसमें क्या लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो, और इधर भी आप इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कितना आता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू वाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 8 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू में 1 अपॉन 8। कितना हुआ tan इनवर्स 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 35 डिवाइड बाई 35 माइनस 1 डिवाइड बाई 35। एलसीएम लिया, प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 24 माइनस 1 डिवाइड बाई 24। इससे ये गया, इससे ये गया, ये कितना रहेगा tan इनवर्स 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। फिर से उसके बाद आपने इसी फॉर्मूले को यूज करना है। ये कितना निकलेगा, ये tan इनवर्स 12 अपॉन 34 प्लस 11 अपॉन 23 डिवाइड बाई 1 माइनस 12 बाई 34 इंटू में 11 अपॉन 23। ये वैल्यू आपकी निकलेगी क्या, ये निकलेगी आपकी tan इनवर्स 1 के इक्वल, और ये होगा आपका पाई बाई 4, जो कि आपका ये आंसर जो दे रखा है। इस तरीके से अपने इसके प्रोसेस को सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये आपका प्रोसेस रहेगा। ठीक बात है, चलते हैं आगे। देखो tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x है, और आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आप एक इसको ले लो और एक इसको उठाओ, हम इसको बाद में उठाएंगे। आपने क्या लिखा tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x, हम इसको लिख सकते हैं ना इक्वल टू tan इनवर्स 3x। और एक और रास्ता बताएं आपको, कि यहां से यार इसको हटा ही दो ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x। ठीक, ये आपका बिल्कुल सिंपल तरीका में कर दिया। इसके अंदर फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स a प्लस बी का, x माइनस 1
प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई वन माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस 3x इंटू एक्स। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप इसको सॉल्व करना होगा। tan इनवर्स से tan इनवर्स गया, ये कितना रह गया, 1 से 1 गया, 2x डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 2x डिवाइड बाई वन प्लस 3x स्क्वायर। इससे ये गया। अब आप देख रहे हो कि मतलब लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा मुश्किल होगा, है ना। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 1/1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक। अब क्या रहेगा, ये रहेगा आपका 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, कितना -1 इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर। देखो क्वेश्चन इजी हुआ, 1/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू आता है आपका प्लस माइनस 1/√2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक बात है, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपने इसको इस तरीके से निकालना था। अब ये क्वेश्चन में आप इसको कैसे निकालेंगे, आपका बोर्ड के अंदर ये आपका क्वेश्चन ये आपका आ चुका है और ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो आपने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, ये कितना आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ए ये है और बी आपको इधर रखा है, कितना आएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स एक्स cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। ये कितना होता है, π/2 होल स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स एक्स इंटू π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। ये कंडीशन कहां से आई, ये आपने इनवर्स में आपने किया होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 वाला। कैसे, ये प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, कितना आएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 π/2 कितना tan इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। 2 से 2 गया, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, ठीक। अब आपने क्या काम करना है, आपने इसको लिखा 2 tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना है, 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस माइनस कितना, पाई स्क्वायर बाई 4। इसका एलसीएम ले लो, 2 tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एलसीएम लिया 8, कितना 5 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर, यही होगा। तो 2 tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8। ए 2 tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 0। क्या करना है, फैक्टर करना है। ए इक्वल टू है आपका tan इनवर्स एक्स, ठीक है। और आपने इसको, आप एक काम करो, tan इनवर्स एक्स को आपने इसको y ले लो, tan इनवर्स एक्स को y लिया, कितना 2y स्क्वायर माइनस पाई बाई माइनस 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8, यही होगा, इक्वल टू 0। क्या करना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूले का हम इसको यूज करेंगे, तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकलेगी। और ये क्वेश्चन आपका कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने अब आप लोगों के सामने ये वाला क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। और इट इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको उल्टा करना है, उल्टा करने के बाद आएगा आपका tan इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स वाई माइनस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस वाई जेड। ये भी आपका बिल्कुल किया हुआ क्वेश्चन है, जेड माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। अब देखो ये फॉर्मूला आपने किया हुआ ना,
tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स जेड प्लस tan इनवर्स जेड माइनस tan इनवर्स एक्स। ये किया है, ये टोटल आपका 0 लग रहा है ना, मतलब बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक बात है, आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले अब आप देखो, आपने इसको 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दो, इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगाओ। इसका कितना आएगा, tan इनवर्स 2 इंटू में 1/5 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस sec इनवर्स 5√2 है, तो sec थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका 5√2/7। ये क्या होता है, पीवीपी डिवाइड बाई एच एच बी होता है, पीवीपी डिवाइड बाई एच एच बी। तो एच अपॉन बी कितना, ये कितना रह गया, ये आपका रह गया 50 माइनस 49, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, कितना निकलेगा, tan इनवर्स 1/7 प्लस आपने इसको फिर से लगाया tan इनवर्स 2 इंटू 1/8 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/8 होल स्क्वायर। ठीक, ये कितना आया, tan इनवर्स 2/5 डिवाइड बाई 25 माइनस 1 डिवाइड बाई 25, ये माइनस है, प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स ये कितना 1/4 डिवाइड बाई 64 माइनस 1 डिवाइड बाई 64। ये आपका आएगा tan इनवर्स 2 इंटू 25 डिवाइड बाई 5 इंटू 24 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स कितना 1 इंटू 64 डिवाइड बाई 63 इंटू 4। ये आ गया। अब क्या काम करना है, 5 और 2 12, ये आपका निकलेगा tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस ये कितना आएगा 4 से 16 प्लस tan इनवर्स 16/63 फॉर्मूला यूज। फिर इसके बाद जो इसका जो आंसर आता है, फिर उसके साथ ये फॉर्मूला यूज, इक्वल टू आपका π/4 आपका आंसर आ जाएगा और आप इसको निकालिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके आगे ये देखो, आप एक काम करो, बेस्ट आइडिया 354 और ये 2 3, ये कितना होता है, पीवीपी डिवाइड बाई एच एच बी होता है, पीवीपी डिवाइड बाई हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता है, कितना आएगा B/P, तो B/P। ठीक है, अब आपको कॉस दे रखा है, ये सबसे पहले आपने इसको साइन, या एक काम करो कि आप इसको कॉस में चेंज कर लो, इसको भी कॉस में और इसको भी कॉस में। तो कॉस, ये इसमें कॉस थीटा कितना होता है, कॉस आएगा इसमें आपका B/H कितना आएगा, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस इसमें कॉस कितना आएगा, इसमें आएगा B/H, मतलब 9 + 4 √13, तो कितना कॉस इनवर्स B/H 3/√13। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा, कितना आएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये आपका कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, एक कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई कितना है 4/5 इंटू 3/√13 माइनस √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर √1 माइनस 3/√13 का स्क्वायर। ये इससे आपका ये जाएगा, बाकी जो रहेगा वो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर है आपका 6/5√13। ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में, ठीक है ना, ठीक है, अब आगे बात समझ में। तो इस टाइप से आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड चैप्टर के आईटीएफ के ये मैंने आपको सारे करा दिए। अगर आपने इन क्वेश्चनों को ढंग से देख लिया, ढंग से आपने समझा,
कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी स्कूल हो और चाहे वो आपका सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है, आप इसको करो, अच्छे से करो, ऐसी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। ठीक है, और ये जो अभी आपके सामने जो दिए 20 क्वेश्चन, 20 या 21 क्वेश्चन है इसमें, 20-21 क्वेश्चन से ही आपको सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।